कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र, इकाई 2 कंपनी लेखे, अंश पूंजी का लेखांकन, अंशों का निर्गमन। यहाँ पर हम अंश निर्गमन संबंधी दिए गए जानकारी के आधार पर पंजी प्रविष्टि करेंगे। जब कंपनी अपने अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित करती है और कंपनी को राशि किस्तों में प्राप्त होती है तो दिए गए जानकारी के आधार पर हम किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करेंगे, इसके संबंध में यहाँ पर आपको क्रियात्मक प्रश्न बता रहे हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्रियात्मक प्रश्न है कि एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। राशियां आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 10 रुपए तथा याचना पर 5 रुपए दी थी। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। इस प्रकार से कंपनी ने प्रश्न में दिए गए जानकारी के आधार पर देखते हैं कि एक अंश की कीमत 20 रुपए है तथा कुल अंश 10,000 अंश से निर्गमित किया गया है। राशि का इन्होंने डिमांड किया। आवेदन के समय 5 रुपए प्रति अंश, आवंटन के समय 10 रुपए प्रति अंश तथा याचना के समय 5 रुपए प्रति अंश इस प्रकार से डिमांड किया गया। अब इसके आधार पर जबकि सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई है तो किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। पंजी प्रविष्टि के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि का कॉलम तैयार कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स है, डेबिट अमाउंट एवं क्रेडिट अमाउंट। इस प्रकार से यह नकल बही का प्रारूप है। इसको तैयार करने के बाद पुनः प्रश्न पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कंपनी ने आवेदन के साथ 5 रुपए प्रति अंश की दर से मांग किया और वह राशि प्राप्त भी हो गई। अर्थात यहाँ पर हम डेट के कॉलम में, चूंकि प्रश्न में डेट नहीं दिया गया है, हम क्रमांक डाल देंगे। 1 नंबर, आवेदन के साथ जो राशि मांग किया गया था वह प्राप्त हो गया और वह राशि बैंक में जमा हो चुका है। अर्थात हम बैंक खातों को डेबिट करेंगे। बैंक खाता विकलित अंश आवेदन खाता से अंश आवेदन राशि प्राप्त। इस प्रकार से राशि प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम विभाजन रेखा खींचेंगे। कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किया और एक अंश में 5 रुपए का डिमांड किया था। अर्थात हम 10,000 को 5 से गुणा करेंगे। 10 पंचे 50,000। 50,000 कंपनी को प्राप्त हुआ जो कि राशि बैंक में जमा हो चुका है। डेबिट अमाउंट 50,000, साथ ही क्रेडिट अमाउंट भी हम 50,000 रुपये इस प्रकार से एंट्री कर देंगे। इसके बाद आवेदन के साथ जो राशि प्राप्त हुआ है कंपनी उसे अंश पूंजी खाता में अंतरित करती है। तो यहाँ पर हम अंतरण की प्रविष्टि करेंगे। अंश आवेदन खाता डेबिट करेंगे हम अंश पूंजी खाता से। यहाँ पर विवरण में हम दर्शा देंगे अंश आवेदन राशि अंश पूंजी खाता में अंतरित। इस प्रकार से अंतरण की प्रविष्टि हम करते हैं। यहाँ पर विभाजन रेखा खींच देंगे। राशि प्राप्त हुआ था 50,000 जिसे अंश पूंजी खाता में अंतरित किया गया। इस प्रकार से 50,000 रुपये हम डेबिट अमाउंट, साथ ही क्रेडिट अमाउंट में भी 50,000 रुपये इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद कंपनी आवंटन के समय 10 रुपये प्रति अंश की दर से डिमांड कर रही है। तो सबसे पहले हम मांग किया जाता है इसका प्रविष्टि करते हैं। प्रविष्टि क्रमांक 3 होगा आवंटन के समय। तो यहाँ पर हम डेबिट में अंश आवंटन खाता डेबिट करेंगे विकलित। क्रेडिट में हम लिखेंगे अंश पूंजी खाता से। यहाँ पर विवरण में दर्शाएंगे अंश आवंटन राशि प्राप्य। यहाँ पर हम प्राप्य लिखेंगे। मांग किया गया अर्थात इसे लिखते हैं हम प्राप्य अर्थात मांग किया गया, देय है। एक अंश में 10 रुपए का डिमांड किया गया। 10,000 अंश है। 10,000 को हम 10 से गुणा करेंगे तब यह होगा 1,00,000 रुपए। कंपनी ने आवंटन के समय अंशधारियों से 1,00,000 रुपए का डिमांड किया।
डेबिट अमाउंट 1,00,000, साथ ही क्रेडिट अमाउंट भी 1,00,000 रुपए एंट्री करेंगे। प्रश्न में दिए गए जानकारी के आधार पर कंपनी ने अंशधारियों से जो राशि का मांग किया था वह राशि प्राप्त हो चुका है। पूरी राशि प्राप्त हो गई है, अर्थात इसके लिए हम प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता, डेबिट करेंगे अंश आवंटन खाता से अंश आवंटन राशि प्राप्त। यहाँ पर प्राप्य किया गया, मांग किया गया और वह राशि प्राप्त हो गई। मांग किया गया था 1,00,000 रुपए का और यह 1,00,000 रुपए प्राप्त हो चुकी है और बैंक में जमा हो गया है। इसे हम इस प्रकार से डेबिट अमाउंट में 1,00,000 रुपए लिखेंगे, साथ ही क्रेडिट अमाउंट में भी 1,00,000 रुपए एंट्री कर देंगे। इसके बाद कंपनी याचना के समय अंश पर राशि मांग करती है। प्रश्न में प्रथम याचना, द्वितीय या तृतीय याचना इस प्रकार से नहीं दिया गया है, केवल याचना शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम भी प्रविष्टि में याचना शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले मांग का प्रविष्टि करेंगे। कंपनी सबसे पहले राशि डिमांड करती है, तो यहां पर लिखेंगे यहां प्रविष्टि में अंश याचना खाता विकलित अंश पूंजी खाता से। विवरण में दर्शा देंगे अंश याचना राशि प्राप्य। विभाजन रेखा यहाँ पर हम खींच देंगे। कंपनी ने एक अंश में 5 रुपए की दर से याचना राशि का मांग किया गया। यहाँ पर 50,000 अंश है, यहाँ पर 10,000 अंश है। कंपनी ने 10,000 अंश जारी किया और एक अंश में 5 रुपए ले रहा है, अर्थात 10 पंचे 50, 50,000 रुपए का मांग किया गया। डेबिट अमाउंट 50,000, साथ ही क्रेडिट अमाउंट भी 50,000 रुपए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में एंट्री करेंगे। इसके बाद कंपनी को अंशधारियों से मांग की गई राशि प्राप्त हो जाती है और यह बैंक में जमा हो जाता है, अर्थात हम यहाँ पर बैंक खाता को डेबिट करेंगे, बैंक खाता विकलित अंश याचना खाता से। यहाँ विवरण में लिखेंगे अंश याचना राशि प्राप्त। यहाँ पर राशि प्राप्त हो गई और इसे हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में एंट्री करेंगे। 50,000 रुपये का डिमांड किया गया था कंपनी के द्वारा अंशधारियों से और अंशधारियों ने समस्त रकम जमा कर दिया, अर्थात क्रेडिट अमाउंट में भी 50,000 रुपये हम एंट्री करेंगे। और ठीक इस प्रकार से जनरल एंट्रीज पूरा हो जाता है। प्रत्येक स्टेप का 2 एंट्री होता है। आवेदन का 2 प्रविष्टि करेंगे, साथ ही आवंटन का भी 2 प्रविष्टि करेंगे और यदि याचना है तो याचना की भी 2 प्रविष्टि करते हैं। और इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का योग करेंगे हम। 50,000 50,000 1,00,000, 2 लाख, यहाँ 3 लाख हो गया, पुनः 50,000 और 50,000 ये हो गया 4 लाख रुपया। यहाँ पर हम इस प्रकार से डेबिट अमाउंट का योग हुआ 4 लाख, साथ ही जब हम क्रेडिट अमाउंट को जोड़ेंगे तब यह भी 4 लाख ही होगा। और डेबिट एवं क्रेडिट अमाउंट का योग हमेशा बराबर होता है। यदि कहीं दोनों में अंतर हुआ तब आप त्रुटि को तलाश करेंगे, कहाँ पर गलती किए हैं, सुधारने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है आपको डेबिट एवं क्रेडिट अमाउंट का योग हमेशा एक समान होना चाहिए। इस प्रकार से जब कंपनी को अंशधारियों से अंश की राशि किस्तों में प्राप्त होती है तब हम किस्तों में जब राशि प्राप्त हो रही है तो किस प्रकार से पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो ये आप तरीका है पंजी प्रविष्टि करने का। इसे आप अभ्यास करते रहेंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए सरल होगा और आप आसानी से
कोई भी प्रश्न को दिए गए जानकारी के आधार पर पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं।